हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उषा है और आज का मेरा ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर में है कि रिसर्च क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, देन रिसर्च राइटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि ये सब सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च, यानी कि रिसर्च क्या है। So research is a logical or scientific and systematic search for percent knowledge and information on a specific topic. That means research जो है वो एक लॉजिकल या साइंटिफिक बोल सकते हैं जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं और सिर्फ उसी के ऊपर में नॉलेज गेन करते हैं। In fact, research is the art of logical और scientific investigation of facts on a specific topic। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिसर्च होता है वो एक लॉजिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। रिसर्च का मतलब ही होता है कि कोई एक स्पेशल टॉपिक लेके और उसके बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं कि क्या है, कैसे आया, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज होता है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैथोडोलॉजी, यानी कि मैथोडोलॉजी क्या है। सो मैथोडोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस इंक्लूडिंग एक्टिविटीज टू कंडक्ट रिसर्च वर्क। दैट मीन्स जो मैथोडोलॉजी है वो एक प्रोसेस है किसका, जैसे हम लोग किसी के जो भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं सो वो उसमें हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं वही आपका हो जाता है मैथोडोलॉजी। इट इंक्लूड्स द आंसर टू द व्हाट, वाई एंड हाउ ऑफ रिसर्च। यानी कि जो मेथोडोलॉजी होता है सो इसका जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें होता है कि वो क्या है, वाई क्यों है, हाउ कैसे, ये सब सारे कुछ जो आ जाता है ये मेरा मेथोडोलॉजी में आ जाता है। देन हम लोग का नेक्स्ट है व्हाट पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का हम लोग का पर्पस क्या होता है। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड द आंसर टू ए क्वेश्चन थ्रू लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोड्यूसर्स। यानी कि जो हम लोग का रिसर्च का जो एक पर्पस होता है वो पर्पस क्या होता है कि हम लोग आंसर फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन का जो कि मेन हम लोग जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं वो क्या है, कैसे है, ये सब सारे का हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। The main aim of the research is to out the truth which is hidden and which has not been discovered so far। यानी कि हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में, या फिर इसमें अगर कुछ ऐसा छुपा हुआ पार्ट है जो हम लोग को निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मैथमेटिक्स में आप ले सकते हैं जो बहुत, जैसे रामानुजन ने बहुत सारे थ्योरम्स लिखे थे बट सारे थ्योरम्स का हम लोग यूज नहीं जानते थे, बट जैसे जैसे रिसर्च होते गया वैसे वैसे जानते गए कि थ्योरम्स क्या थे, मतलब कैसे आए, उसका यूज कहाँ पर है। सो वो फाइंड करते हैं तो वही रिसर्च है। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का मोटिव क्या होता है। सो फर्स्ट मोटिव होता है कि इंटरेस्ट टू टेक चैलेंज इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि इसका सबसे फर्स्ट मोटिव हो जाता है कि जो हम लोग का अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होता है, जैसे अभी एग्जांपल हम बताएं कि रामानुजन के थ्योरम, जिसका अभी भी ऐसे कुछ थ्योरम्स है जिसका अभी तक हम लोग नहीं जान पाए कि वो एक्चुअली में है क्या। तो सेम वो एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग को इंटरेस्ट यहाँ पे ये होता है कि चैलेंज हम लोग का मिल जाता है अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सेकेंड हो जाता है डिजायर टू गेट द इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क। यानी कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं रिसर्च वर्क उसमें कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें हम लोग ऐसे बोरिंग होके ये करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको एकदम स्पेशली मतलब अच्छे से उसको मन लगा के ये करेंगे कि कैसे क्या होता है, इंटरेस्ट लेके करेंगे। सो ये बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर टू डू समथिंग न्यू फॉर सोसाइटी। यानी कि हम लोग सोसाइटी में जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा कुछ न्यू करना चाहते हैं तो वही इसमें बताया गया कि हम लोग का जो डिज़ायर होता है वो होता है कि कुछ न्यू करना सोसाइटी में। डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, और डिज़ायर होता है कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर का भी। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम लोग का जो रिसर्च का टाइप्स है वो क्या क्या है। सो ये 4 टाइप्स के होते हैं और सबसे पहला जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। सेकंड अप्लाइड एंड फंडामेंटल।
थर्ड आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, फोर्थ आ जाता है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल। मतलब कि ये दोनों में कंपैरिजन करके ये टाइप्स हम लोग को बताया गया है। फिर आ जाता है रिसर्च प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द रिसर्च प्रोसेस। सो द प्रोसेस टू कैरी आउट द रिसर्च वर्क, यानी कि जो प्रोसेस जो होता है रिसर्च वर्क में उसी वही है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसमें हम लोग का कैसे कैसे मतलब कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो डायरेक्टली तो किसी के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, तो उसको मतलब एक तरह से स्टेज बोल सकते हैं कि हाँ पहले ये करते हैं फिर देन ये आगे करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट है बेसिक ओवरव्यू, सबसे पहले उसका बेसिक ओवरव्यू लेना है। फिर लिटरेचर रिव्यू, यानी कि सीखना है उसमें क्या ये है पढ़ के। देन हाइपोथेसिस, फिर है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, मेथोडोलॉजी एंड देन कंक्लूजन, यानी सबसे लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन फाइंड करना है कि एक्चुअली में है क्या। देन सेवन्थ क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिसर्च राइटिंग। तो हम लोग रिसर्च राइटिंग जो हम लोग रिसर्च हम लोग लिखते हैं तो उसका टाइप्स क्या होता है। तो फर्स्ट आ जाता है डिजर्टेशन आ जाता है। देन प्रोजेक्ट आ जाता है। देन है आर्टिकल, और बुक चैप्टर है, केस रिव्यू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है। सो मेंशनिंग ऑफ सोर्सेस दैट हेल्प्ड इन रिसर्च वर्क इज कॉल्ड रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है कि जो रिसर्च वर्क हम लोग कर रहे हैं सो उसमें जो मेंशन सोर्स रहता है जिससे हम लोग को हेल्प मिलता है रिसर्च वर्क करने में, वही हो जाता है रेफरेंस। देन है व्हाट इज़ रेफरेंसिंग स्टाइल। तो फिर पूछा है, जैसे हम लोग यहाँ पे रेफरेंस बोले तो रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है। तो रेफरेंसिंग स्टाइल इज ए स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर राइटिंग रेफरेंस, यानी कि ये मेरा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि रेफरेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। देन हम लोग का 10th और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। ये वाइवा में भी इंटरव्यू में भी आपका पूछा गया है बहुत बार। इसका फर्स्ट है हार्वर्ड स्टाइल है, फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल यानी कि APN, वेनुकवर स्टाइल, देन मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यानी कि MLA, द चिकागो मैनुअल, और सिक्स्थ है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। सो ये आप अच्छे से ये कर लीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाए, देन आपका इंटरव्यू वाइवा में भी पूछा जा सकता है। सो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जो कुछ टॉपिक है ये इसी के बेस्ड पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूँगी। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू।